हाँ जी, नेक्स्ट थ्योरम इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होम्योमॉर्फिज्म और इट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। इसको फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम भी कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होम्योमॉर्फिज्म भी कहते हैं। व्हाट इज द स्टेटमेंट सेड? लेट G and G dash are two groups and F is a homeomorphism from G to G dash and it is onto also. It is F is a homeomorphism and it is onto. If H is a kernel of F, H is kernel of F, then G by H is isomorphic to G dash. This is a symbol of isomorphism. Or one more statement, another statement of this theorem is every homomorphic image of a group is isomorphic to some quotient group of G. Proof: given H is a kernel of F and F from G to G dash is homeomorphism. We know that kernel is a normal subgroup of G. Therefore, H, which is kernel of F, should be a normal subgroup of G. So G by H, what is G by H? G by H is we know that if H is a normal subgroup, then G by H form a group. It is a group of all right cosets of H in G and it is called quotient group under the composition HA HB is equals to HA HAB for all HA HB belongs to G by H. Now define a map xi from G to G by H. Listen, हमें क्या पता करना है? हमें शो करना है कि G बाय H जो आइसोमॉर्फिक है G डैश के। सो बेसिकली हमें एक मैप डिफाइन करना है इसको शो करने के लिए G बाय H से लेके G डैश तक, जो कि होमोमॉर्फिज्म हो, 1-1 हो और ऑन टू हो। बट ऐसा करने के लिए हमें रिलेशन चाहिए ना दोनों सेट्स के बीच में। तो वो रिलेशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? पहले G और G बाय H में रिलेशन चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले मैं एक मैप डिफाइन कर रही हूँ, से xi इज द मैप फ्रॉम G टू G बाय H. By it is defined like this: xi of some element of G would be mapped to right coset of H in G. So this is the element. Now next क्या होगा? नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे हमारा क्लेम क्या है कि ये xi क्या है? होम्योमॉर्फिज्म है। इसको होम्योमॉर्फिज्म और ऑन टू प्रूव करेंगे। साई होम्योमॉर्फिज्म है। होम्योमॉर्फिज्म के लिए क्या करते हैं? यहाँ ग्रुप में से कोई दो एलिमेंट उठाएंगे। लेट A and B बिलोंग्स टू G. देन A इंटू बी भी पक्का G में जाएगा क्योंकि G इज अ ग्रुप एंड इट इज क्लोज्ड, सो ए बी शुड बिलोंग्स टू G. नाउ xi ऑफ ए बी हम कंसीडर करते हैं। xi ऑफ ए बी इक्वल्स टू किसके इक्वल है? यहाँ से इट शुड बी इक्वल्स टू H ऑफ ए बी। और H ऑफ ए बी को कैसे लिख सकते हैं? H A इंटू एच बी. सो इट कैन बी लाइक रिटन लाइक दिस xi ऑफ A इंटू xi ऑफ B. ठीक है, तो यहां से आ गया xi ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू xi ऑफ ए इंटू xi ऑफ बी. सो वी कैन से दैट इट इज अ होम्योमॉर्फिज्म. ठीक है, ये क्या है? xi क्या है? होम्योमॉर्फिज्म. नाउ वी शैल प्रूव दैट xi इज ऑन टू. लेट HA बिलोंग्स टू G बाय H. देन ऑब्वियसली A बिलोंग्स टू G सच दैट xi ऑफ A इज इक्वल्स टू H. क्योंकि H के साथ जो A लगा हुआ है वो पक्का G में से तो है, तो पक्का G बाय H के हर एलिमेंट के लिए G में तो पक्का ही एलिमेंट मिल ही जाएगा। देयरफॉर xi इज ऑन टू. Therefore, this psi is a homeomorphism and onto, and this type of mapping called natural homeomorphism और इसको canonical homeomorphism भी कहते हैं। canonical homeomorphism. Now we want to prove G by H is isomorphic to G dash. उसके लिए देखिए ये मैंने डायग्राम के जरिए समझाने की कोशिश की है। हमें F गिवन है फ्रॉम G टू G डैश तक। एक हमने खुद जो मैप पीछे डिफाइन किया xi दैट इज फ्रॉम G टू G बाय H। हमें रिलेशन कहाँ से कहाँ चाहिए ये शो करने के लिए? G बाय H से लेके G डैश तक। सो G बाय H से लेके G डैश तक मैंने एक अनदर मैप डिफाइन कर लिया फाई कैसे डिफाइन किया? G बाय H से लेके G डैश तक एज कैसे? फाई ऑफ इसका कोई एलिमेंट, इसमें कैसे एलिमेंट है? राइट कोसेट्स है, तो फाई ऑफ HA इक्वल्स टू G डैश के किसी एलिमेंट पे जाना चाहिए। G डैश के एलिमेंट कैसे हैं? देखो F जो है G से लेके G डैश तक एक मैप है, तो कोई भी A लेंगे G में से तो G डैश में कैसे एलिमेंट रहेंगे? F ऑफ A टाइप के रहेंगे। तो इसलिए फाई ऑफ HA इक्वल्स टू F ऑफ A लिखा है यहाँ पर। ठीक है, इस मैप को ध्यान से समझना पड़ेगा। अब हमारा काम क्या है? इन दोनों को
आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है, तो उसके लिए हम प्रूव करेंगे कि ये होम्योमॉर्फिज्म है, 1 1 है एंड ऑन 2 है। तो सबसे पहले होम्योमॉर्फिज्म, पहले हम प्रूव करेंगे कि ये मैप जो है वेल डिफाइन है, क्योंकि जब भी कभी हम अपनी तरफ से कोई मैप डिफाइन करते हैं तो उसको शो करना पड़ता है कि ये क्या है, वेल डिफाइन है। तो उसके लिए लेट ए बी बिलोंग्स टू जी सच दैट एच बी बिलोंग्स टू जी बाय एच। वेल डिफाइन कैसे प्रूव करते हैं, जैसे हम 1 1 प्रूव करते हैं उसका उल्टा जब हम कर देते हैं तो वो वेल डिफाइन बन जाता है। ठीक है, अब देखो वेल डिफाइन कैसे शो करेंगे। मैंने कोई दो एलिमेंट की इमेजेस, कोई दो एलिमेंट सेम ले लिए। ठीक है, 1 1 के लिए हम क्या करते थे, हम लेते थे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई लेके चलते थे और प्रूव कर देते थे कि एक्स इक्वल्स टू वाई होगा तो एफ क्या होगा, 1 1 हो जाएगा कोई मैप एफ। बट यहाँ पर मुझे मैप को वेल डिफाइन शो करना है तो उसके लिए इसका उल्टा करते हैं 1 1 का, मतलब मैं एक्स इज इक्वल्स टू वाई लेके चलूंगी, मतलब दो एलिमेंट सेम लेके चलूंगी और लास्ट में प्रूव कर दूंगी कि उन दोनों की इमेज क्या है, सेम है। अब सुपोज कर लेते हैं ये दो एलिमेंट सेम है, एच ए इज इक्वल्स टू एच बी, क्योंकि एलिमेंट जी बाई एच बी से लेने हैं ना डोमेन वाले सेट में से। अगर एच ए इज इक्वल्स टू एच बी है देन बाय प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट ए बी इनवर्स शुड बिलोंग्स टू एच, दिस इज बाय प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट। ऑल्सो एच क्या है, कर्नल ऑफ एफ है। अगर ए बी इनवर्स एच में जा रहा है, एच क्या है, कर्नल ऑफ एफ है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल ऑफ एफ, एफ ऑफ ए बी इनवर्स किसके इक्वल होगा, ई डैश के इक्वल होगा। तो यहाँ से एफ क्योंकि होम्योमॉर्फिज्म है तो इसको स्प्लिट कर सकते हैं, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इनवर्स इज इक्वल्स टू ई डैश। अब एफ ऑफ ए, ये जो एफ ऑफ बी इनवर्स है ये किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ बी का होल इनवर्स, इसलिए इसको ऐसे लिख दिया। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ, इसके दोनों तरफ एफ ऑफ बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इनवर्स इंटू एफ ऑफ बी इज इक्वल्स टू ई डैश एफ ऑफ बी, यहाँ पर इंटू आएगा एफ ऑफ बी, एक बार लिख दिया ना ये गलत हो गया, ई डैश। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एफ ऑफ बी इनवर्स इंटू एफ ऑफ बी, ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये इनवर्स है इस एलिमेंट का तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी के इक्वल। एफ ऑफ ए डॉट ई डैश इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। अब ये देखो ये आइडेंटिटी है, इसको इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आंसर आएगा। तो यहाँ से आ गया एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए किसकी इक्वल है, यहाँ से डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फाई ऑफ एच ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, फाई ऑफ एच ए। सिमिलरली एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या होगी, फाई ऑफ एच बी। हैंस फाई इज वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइन होने के साथ साथ अब 1 1 भी हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई मैप वेल डिफाइन है तो 1 1 भी होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब मुझे फाई को होम्योमॉर्फिज्म शो करना है। फाई को होम्योमॉर्फिज्म शो करने के लिए क्या करेंगे, एच ए एच बी दो एलिमेंट लिए जी बाई एच से, देन मैंने कंसीडर किया फाई ऑफ एच ए इंटू एच बी, फाई ऑफ एच बी लिख सकते हैं इसको। इसकी वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ए बी, तो इसको स्प्लिट कर दिया। क्यों किया, क्योंकि एफ हमें होम्योमॉर्फिज्म गिवन है, तो एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए की वैल्यू कैसे लिखी, फाई ऑफ एच ए डॉट एफ ऑफ बी की फाई ऑफ एच बी। तो यहाँ से आ गया फाई ऑफ एच ए इंटू एच बी इक्वल्स टू फाई ऑफ एच ए इंटू फाई ऑफ एच बी। देयरफॉर फाई इज होम्योमॉर्फिज्म। ठीक है, अब फाई को 1 1 शो करना है। 1 1 शो करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर फाई क्या है, वेल डिफाइन है तो पक्का वो 1 1 रहेगा। ठीक है, अब ऑन टू के ऊपर आते हैं। ऑन टू के लिए क्या करेंगे, क्योंकि फाई जो मैप है वो जी बाई एच से लेके जी डैश तक है, तो ये मैप को मुझे ऑन टू शो करना है। ऑन टू कब होगा, जब मैं यहाँ से कोई एलिमेंट उठाऊं उसकी प्री इमेज यहाँ पर मिल जाए। तो मैंने यहाँ जी डैश से कोई एलिमेंट उठा लिया वाई, वाई बिलोंग्स टू जी डैश। अब हमें एक चीज़ गिवन है स्टेटमेंट में कि एफ जो गिवन है होम्योमॉर्फिज्म, और साथ में ये ऑन टू भी है मैप। अगर ये मैप ऑन टू है और कोई एलिमेंट ले रही हूँ यहाँ से, तो उसकी प्री इमेज यहाँ जी में मिलेगी। अब मैंने y जो है जी डैश से लिया तो इसकी प्री इमेज पक्का g में मिलेगी। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू g सच दैट f ऑफ x इज इक्वल्स टू y। f ऑफ x की वैल्यू क्या है, फाई ऑफ hx इज इक्वल्स टू y। अब क्योंकि x जो g में जा रहा है तो hx किस में जाएगा, g बाई h में, क्योंकि g बाई h में ऐसे ही एलिमेंट रहते हैं, राइट कोसेट रहते हैं h के। ठीक है, देयरफॉर फॉर y belongs to g dash there exists hx belongs to g by h such that phi of hx is equals to y, it means phi is on to।
Therefore, phi is 1 onto an homeomorphism. Hence, these two groups G by H and G dash are